नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों बॉन्ड पैरामीटर्स। पैरामीटर का मतलब ये होता है मेजरमेंट। तो किसी भी पर्टिकुलर बॉन्ड को आप किन किन बेसिस किस किस बेसिस पर आप मेजर कर सकते हैं, उन को हम लोग कहते हैं क्या, बॉन्ड पैरामीटर्स। जो हमारा पहला बॉन्ड पैरामीटर होता है वो होता है बॉन्ड लेंथ। द फर्स्ट बॉन्ड पैरामीटर इज बॉन्ड लेंथ। क्वेश्चन यहाँ पर ये बॉन्ड लेंथ होता क्या है। सपोज अगर हमने कोई दो एटम लिए हैं, किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में अगर दो एटम्स हैं, तो इन दोनों एटम के न्यूक्लियस को अगर हम आपस में एक दूसरे से मिला दें, तो इन दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स बॉन्ड लेंथ। उसको हम उसका बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ये है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। मतलब बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। हम उन सभी फैक्टर्स के बारे में बात करना चाहेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर होता है बच्चों साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है वो ये है, जो बॉन्ड लेंथ होती है आपकी बॉन्ड लेंथ, it is found to be directly proportional to the size of atom। वो एटम के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हमने ये बताया जो बॉन्ड लेंथ होती है इट इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम। कहने का मतलब अगर साइज बढ़ेगा एटम का, तो दोनों बॉन्ड्स जिनके बीच में, दोनों एटम जिनके बीच में बॉन्ड बन रहा है उनके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने लिया HF, HCl, HBr एज वेल एज HI। तो इन सभी मॉलिक्यूल्स में HF में, HCl में, HBr में और HI में एक आपका एटम कॉमन है, दैट इज हाइड्रोजन। जबकि जो हैलोजन है वो आपके डिफरेंट है। फ्लोरीन सबसे छोटा है, इससे बड़ा है क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा है ब्रोमीन, ब्रोमीन से भी बड़ा है आयोडीन। तो अगर मैं HF की बात कर रहा हूँ, दिस इज H एंड दिस इज योर F। ठीक है। तो इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस इट इज कॉल्ड एज द बॉन्ड लेंथ। अब HCl में H तो वही है, Cl का मतलब इसका जो साइज है वो बड़ा हो गया, तो इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो और अधिक हो गया। HBr की बात करें, दिस इज H, Br जो होगा वो और अधिक हो जाएगा, और बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इन दोनों न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा इट इज कॉल्ड एज द बॉन्ड लेंथ। मैंने एक और एग्जांपल लिया, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द हाइड्रोजन एटम। आपने एक और एटम लिया, तो इन दोनों एटम के बीच में जो न्यूक्लियस हैं, इन दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा इट इज कॉल्ड एज द बॉन्ड लेंथ। तो आपने देखा ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में इन सभी एटम का साइज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से दोनों एटम्स के बीच में यानी हाइड्रोजन और हेलोजन के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है। एज अ रिजल्ट बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। सो इफ वी विल डिस्कस अबाउट द बॉन्ड लेंथ, तो एटम के साइज के बढ़ने के साथ साथ आपकी जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ती है। ये पहला पॉइंट। ठीक। अब दूसरा जो फैक्टर यहाँ पर आएगा बॉन्ड लेंथ के बाद, साइज ऑफ एटम के बाद में, इट इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। ठीक। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड का मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहां पर बात करता हूं बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड लेंथ, जो बॉन्ड लेंथ होती है किसी भी बॉन्ड की, इट इज फाउंड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। ये बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मल्टीप्लिसिटी का मतलब मल्टीपल बॉन्ड। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने एक तो लिया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन की 3 वैलेंसीज को मैं फ्री दिखा रहा हूं। एक आपने लिया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक आपने लिया कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी, यानी सिंगल बॉन्ड की बात की जाए, तो सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होता है, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। डबल बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होने के कारण इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होने के कारण और आपकी जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज। मतलब मल्टीप्लिसिटी अगर बढ़ेगी
सॉरी मल्टीप्लिसिटी अगर बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ आपकी कम हो जाएगी, या मल्टीप्लिसिटी बढ़ रही है ना, तो मल्टीप्लिसिटी बढ़ने से बॉन्ड लेंथ कम, यानी इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे अधिक, फिर इसकी बॉन्ड लेंथ, और उसके बाद फिर इसकी बॉन्ड लेंथ। मल्टीप्लिसिटी के बढ़ने से आपकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो आपकी इंक्रीज करती है। ठीक है, अब इसके बाद देयर इज वन मोर फैक्टर विच अफेक्ट्स द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करने वाला एक और फैक्टर है मल्टीप्लिसिटी के साथ साथ, वो है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का क्या इफेक्ट होता है बॉन्ड लेंथ पर, मैं उसके बारे में यहाँ पर बात करना चाहूँगा। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, जैसे आपने यहाँ पर लिया ना ये CH बॉन्ड, आपने CH बॉन्ड लिया है, एक में ये भी CH बॉन्ड लिया, यू आर टेकिंग हियर ऑल्सो CH बॉन्ड। ठीक, तो CH बॉन्ड में ये कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन सपोज sp3 है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपका sp है। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम जानते हैं, जो s करेक्टर होता है वो होता है 25% और जो p करेक्टर होता है वो होता है 75%। sp3 का मतलब 1 part of s is present and 3 parts of p is present, means 25% is s character and 75% is p character. sp2 means your s character is 33.3% और जो p character होगा वो होगा 66.7%। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इधर CH के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो CH में sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें s करेक्टर 50% और जो p करेक्टर होगा वो भी आपका 50% होगा। तो कहने का मतलब इधर से इधर जाने पर आपने देखा s करेक्टर बढ़ रहा है, और s करेक्टर जो होता है, जो s ऑर्बिटल होता है वो स्मॉलर होता है साइज में, और ऐसा ऑर्बिटल जो स्मॉलर होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर s करेक्टर बढ़ेगा तो s करेक्टर के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, मींस sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इसमें टेंडेंसी होगी कम अपनी ओर अट्रैक्ट करने की। ये कार्बन ड्यू टू मोर s करेक्टर इन कंपैरिजन टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन अट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन बाय मोर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, एज अ रिजल्ट बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करूंगा तो यहाँ घटेगी, और आगे गए s करेक्टर बढ़ा, s ऑर्बिटल बढ़ा, s ऑर्बिटल के बढ़ने से आपकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो और अधिक हो गया, एज अ रिजल्ट बॉन्ड लेंथ आपकी और कम हो गई। तो आपने देखा हाइब्रिडाइजेशन का जो इफेक्ट होता है वो ये है कि s करेक्टर के बढ़ने के साथ आपका जो s करेक्टर के बढ़ने के साथ साथ आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपकी क्या करती है, बढ़ती है, एज अ रिजल्ट बॉन्ड लेंथ आपकी डिक्रीज होती है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन द बॉन्ड लेंथ। तो ये मैंने आपको बॉन्ड लेंथ के बारे में पूरा टॉपिक डिस्कस किया।